हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर सिवाय टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मिलते हैं आज फिर एक नए टॉपिक को लेकर। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर लॉसेस। आज हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार के लॉस होते हैं। क्या होते हैं ट्रांसफार्मर में, कितने प्रकार के लॉस होते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या हानियां होती हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे हम। ये है हमारा ट्रांसफार्मर का डायग्राम। क्या है ये? डायग्राम। और इसी डायग्राम की मदद से हम एक एक लॉस को समझने की कोशिश करेंगे। तो ट्रांसफार्मर में मुख्यतः दो प्रकार के लॉस होते हैं। कितने लॉस होते हैं? दो प्रकार के लॉस होते हैं। दो प्रकार की हानि होती है। पहली जो हानि होती है, पहला जो लॉस होता है, उसे हम बोलते हैं आयरन लॉस। क्या बोलते हैं उसे? आयरन लॉस। उसी को हम बोलते हैं कोर लॉस। क्या बोलते हैं उसी को? कोर लॉस। और उसी को हम बोलते हैं स्टैटिक लॉस। क्या बोलते हैं उसी को? स्टैटिक लॉस। अभी एक के ही तीन नाम हो गए। क्या हो गए? एक ही के तीन नाम हो गए। अब तीन नाम क्यों हुए वो हम आपको अभी संक्षिप्त में बताएंगे। आपको क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि आयरन लॉस क्या है, या कोर लॉस क्या है, या हमारा स्टैटिक लॉस क्या है। तो तीनों एक ही चीज होती है, तीनों एक ही जगह पे पाई जाती है। कहाँ पे? ये तीनों की दोनों हमेशा क्या है? कोर में होता है। ये तीनों जो लॉस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? हमारे कोर में होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सभी को दिखाई दे रहा है। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है? प्राइमरी वाइंडिंग। ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग है? सेकेंडरी वाइंडिंग। और ये हमारी आयरन कोर बनी है। ये सभी को दिखाई दे रही है, आयरन कोर बनी है। अब हम यहाँ से एसी सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं? यहाँ से एसी सप्लाई। यहाँ से फेस दिया, यहाँ से हमने न्यूट्रल दे दिया। एसी सप्लाई दी। इस बाइंडिंग में जैसे ही हम एसी सप्लाई देते हैं, तो इसमें क्या है? इसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स बनेंगे। क्या बनेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे पॉजिटिव दिया तो यहाँ पे क्या बनेगा? नॉर्थ। और यहाँ पे क्या बनेगा? साउथ। सभी को समझ आ रहा है जी? तो यहाँ से नॉर्थ से हमारे फ्लक्स निकलना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से निकलना स्टार्ट करेंगे? नॉर्थ से। ये हमारे फ्लक्स निकल रहे हैं। तो फ्लक्स निकले तो, लेकिन वो चलेंगे किसके साथ साथ? कोर के साथ साथ। किसके साथ चलेंगे? कोर के साथ साथ। ये देखिए, ये कोर के साथ जा रहे हैं, क्योंकि कोर के अंदर, कोर क्या है? चालक है। कोर क्या है? एक चालक है। तो उसके साथ हमारे फ्लक्स मूव कर रहे हैं। यहाँ देखिए, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर पहुंचे। किसके अंदर पहुंच गए? सेकेंडरी वाइंडिंग के। तो सेकेंडरी वाइंडिंग को ये यहाँ पे कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग को कट कर रहे हैं। तो जो इसके अंदर क्या है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्या इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर? ईएमएफ। और जब इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, वो हमको कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे। किसके रूप में? लोड के रूप में। ठीक है। यहाँ हम कोई भी इक्विपमेंट चला सकते हैं। यहाँ पे हमको क्या है? वापस जो है यहाँ पे वोल्टेज हमको प्राप्त हो जाएगा। इसमें हमने करंट फ्लो किया। यहाँ से हमारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स निकले। किसके थ्रू? पथ के थ्रू। पथ के साथ साथ जो है हमारे कोर से हमारे जो है मैग्नेटिक फ्लक्स निकले, और इस ये उनको रास्ता मिल गया। इस रास्ते से उन्होंने सेकेंडरी वाइंडिंग को कट किया। किसको कट किया? सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसमें क्या है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? तो इसमें ये जो कोर बनी है, ये किसकी बनी है? आयरन की। किसकी बनी है कोर? आयरन की। तो इसमें जो भी लॉस होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आयरन लॉस। क्या बोलेंगे? आयरन लॉस। और इसको हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया? कोर लॉस। दोनों क्लियर हो गए? तीसरा आ जाता है स्टैटिक लॉस। अब स्टैटिक लॉस क्यों बोलते हैं? ये जो कोर है ये आयरन की बनी है, और इसमें जो फ्लक्स चलेंगे, क्या करेंगे? फ्लक्स चलेंगे। फ्लक्स चलेंगे तो ये कोर तो जितनी इनका साइज है उतनी ही रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी। एक बार जो बनावट इसकी बना दी गई है वैसी रहेगी।
तो इसमें जो लॉस होगा वो क्या है, कभी भी कम ज्यादा नहीं होगा, कभी भी कम ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इसके मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये लॉस क्या है, स्टैटिक रहेगा। कैसा रहेगा ये लॉस? स्टैटिक रहेगा। इसलिए हम इसको क्या है, स्टैटिक लॉस भी बोलते हैं। तीनों क्लियर हो गए हमारे। अब बढ़ते हैं कि आयरन लॉस, कोर लॉस और स्टैटिक लॉस, इसके अंदर भी दो प्रकार के लॉस पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त भी इनके अंदर दो प्रकार की हानियां और होती है ट्रांसफार्मर में। वो क्या क्या है उनको देख लेते हैं। पहली है हिस्ट्रेसिस लॉस। क्या है? हिस्ट्रेसिस लॉस। इसको समझेंगे हम इसी डायग्राम की मदद से। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इधर। हाँ, सबसे पहले हमने इसको एसी सप्लाई दी। क्या दी इसको? एसी सप्लाई दी। तो एसी सप्लाई जो होती है हमारी, वो कैसी चलती है आप सभी को पता है, अल्टरनेट चलती है। कैसी चलती है? अल्टरनेट। इसलिए हम इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी सप्लाई हमारी अल्टरनेट चलती है। एक बार यहाँ पे फेज है तो एक बार न्यूट्रल होगा, फिर एक बार फेज है तो फिर एक बार न्यूट्रल होगा। इस तरह से अल्टरनेट चलती है। सभी को समझ आ रहा है? हाँ। जब यहां से हमारा फेज था यहाँ पर और यहाँ पे न्यूट्रल था, तब हमारे फ्लक्स इस साइड की ओर मूव कर रहे थे। कहाँ पे मूव कर रहे थे? इस साइड की ओर। तब हमारा क्या है, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा था, तो नॉर्थ से हमारे फ्लक्स क्या है, निकल रहे थे। सभी को क्लियर हो गया? मतलब एक बार हमारे फ्लक्स कहाँ से, यहाँ से निकले और इस ओर उन्होंने मूव करना शुरू किया। लेकिन चंद सेकंडों में ये क्या है, अल्टरनेट होती है। ये क्या होती है? अल्टरनेट होती है। एक सेकंड में 50 बार ये क्या होती है, अल्टरनेट होती है। नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जब ये चेंज हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, न्यूट्रल आ गया। ये क्या बन गया यहाँ पे, न्यूट्रल। और ये बन गया यहाँ पे फेज। तो क्या है, हमारे जो फ्लक्स निकल रहे थे वो क्या है, वो भी अल्टरनेट होंगे, यहां से निकलना शुरू करेंगे। जब ये नॉर्थ पोल बनेगा और ये साउथ पोल बनेगा, क्योंकि हमारी एसी अल्टरनेट होती है, तो फ्लक्स एक बार इधर से निकलेंगे, एक बार इधर से निकलेंगे। समझ आया सभी को? तो जब हम इसमें एसी सप्लाई दे रहे हैं, एसी जो अल्टरनेट चल रही है, फ्लक्स एक बार हमारा यहां से निकल रहे हैं और एक बार यहां से निकल रहे हैं। इसके कारण क्या होगा कि इसमें पावर का कुछ लॉस होता है। क्या होता है? इसमें पावर का कुछ लॉस होता है। एक बार फ्लक्स यहां से निकले, फिर एक बार यहां से निकले, अल्टरनेट हो रहे हैं, तो इसमें क्या है, पावर का कुछ लॉस होता है। उसमें जो पावर का लॉस होता है, उसी पावर के लॉस को हम बोलते हैं हिस्ट्रेसिस लॉस। क्या बोलते हैं? इसी पावर के लॉस को हम हिस्ट्रेसिस लॉस बोलते हैं। सभी को क्लियर हो गया हिस्ट्रेसिस लॉस क्या होता है? ठीक है, बढ़ते हैं अगले लॉस की ओर। अगला होता हमारा ईडी करंट लॉस। क्या होता है? ईडी करंट लॉस। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमने ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई दी, एसी सप्लाई देने के बाद में इसमें फ्लक्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैग्नेटिक लाइन हमारी निकलती है, फिर कोर के थ्रू यहाँ पे आती है, इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा। लेकिन ये जो कोर बनी है, ये किसकी बनी होती है? आयरन की। हाँ, ये जो कोर बनी है हमारी किसकी बनी है? आयरन की। तो आयरन भी क्या है, एक चालक है। क्या है? आयरन एक चालक है। और जब किसी चालक से मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरती है, क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स जब किसी चालक से गुजरती है, तो क्या है, चालक के अंदर ईएमएफ इंड्यूज होता है। क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूज होता है। तो जो कोर बनी है इसमें हमारी आयरन की, ये कोर के अंदर भी क्या है, ईएमएफ इंड्यूज होगा। क्या होगा? कोर के अंदर ईएमएफ इंड्यूज होगा। और ईएमएफ इंड्यूज तो हो रहा है, लेकिन इसका क्या है, कोई उपयोग नहीं है। कोर गर्म होगी सर। क्या होगा? कोर गर्म होगी। मेटल क्या होगा? गर्म होगा। तो ये क्या है, अननेसेसरी हीट के रूप में निकलेगा। कैसे निकलेगा ये?
अननेसेसरी हीट के रूप में सिर्फ ये क्या है, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो हीट के रूप में निकलेगा, इसका हम कोई उपयोग नहीं कर सकते। और जो हीट उत्पन्न हो रही है इस कोर में ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण, क्या है, ये हमारी किसकी बनी है, आयरन की बनी है। आयरन एक चालक होता है और चालक होने के कारण इसमें भी क्या है, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके कारण जो हीट उत्पन्न हो रही है, क्या उत्पन्न हो रही है, हीट, उसी हीट को हम बोलते हैं ईडी करंट लॉस। क्या बोलते हैं, उसी हीट उत्पन्न होने को ईडी करंट लॉस। और ये क्या है, अननेसेसरी हीट होती है, इसका हम कोई उपयोग भी नहीं कर सकते। समझ आ गया कि ईडी करंट लॉस क्या होता है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा लॉस, कॉपर लॉस। क्या है ये, कॉपर लॉस, या इसे हम वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल लॉस या फ्लेक्सिबल। कॉपर लॉस इसे क्यों बोलते हैं और वेरिएबल लॉस क्यों बोलते हैं। ये बाइंडिंग जो है ये किसकी बनी है, हमारी कॉपर की बनी है। दूसरी बाइंडिंग भी जो बनी है वो किसकी बनी है, हमारी कॉपर की बनी है। तो कॉपर की बनी है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस। अब आ जाते हैं कि इसको वेरिएबल लॉस या फ्लेक्सिबल लॉस क्यों बोलते हैं, तो ये भी हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे अगर हमने 220 वोल्ट सप्लाई दी, कितनी दी, 220। अगर हमको यहाँ पे जो है 200 वोल्ट मिला, फॉर एग्जांपल 200 वोल्ट एसी मिल गया, और पहले इसमें जो लोड चल रहा था 10 एम्पियर, कितना चल रहा था, 10 एम्पियर। समझने की कोशिश करें प्लीज, है ना। हाँ, 10 एम्पियर लोड चल रहा था। तो 10 एम्पियर लोड में ये इसका जो टेम्परेचर था वो कितना था, 10 डिग्री था। कितना था, 10 डिग्री। लेकिन हमने लोड बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, यहाँ पे लोड बढ़ा दिया हमने, कितना कर दिया है, 15 एम्पियर कर दिया। कितना कर दिया, तो इस लोड बढ़ने से क्या है, इसके बाइंडिंग जो है वो क्या है, अधिक गर्म होंगी। क्या है, जैसे ही हम लोड बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, लोड बढ़ाते हैं, तो क्या है, बाइंडिंग ऊपर लोड बढ़ेगा तो बाइंडिंग क्या है, गर्म होगी। गर्म होगी तो हीट उत्पन्न होगी अधिक, और अधिक हीट उत्पन्न होगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। अब हीट बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो हमारा जो लॉस है वो भी क्या है, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हमने यहाँ पे लोड कम कर दिया, क्या कर दिया है, लोड कम कर दिया, 5 एम्पियर कर दिया, 5 एम्पियर कर दिया तो हमारे ट्रांसफार्मर का लोड क्या है, कम हो गया। लोड कम हो गया तो क्या है, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और टेम्परेचर जब कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो हमारा क्या है, यहाँ पे जब तीनों चीजें कम हो गई तो यहाँ पे आपने देखा कि वेरिएबल हो रहा है, कॉपर के अंदर लोड जो है वेरिएबल हो रहा है। और वेरिएबल होने के कारण क्या है, लॉस भी हमारा अप डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस भी हमारा कम और ज्यादा हो रहा है। इसलिए हम इसको क्या, वेरिएबल लॉस या फ्लेक्सिबल लॉस बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के मुख्यतः लॉस होते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। और उनके अंदर फिर दो प्रकार के होते हैं, हिस्ट्रेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस। आपको उम्मीद करता हूं चारों ही समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हम इसको यहीं ब्रेक करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।